हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। पश्चिम बंगाल में सिर्फ 9 दिन बाद वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले शहर शहर बमबाज एक्टिव हो गए हैं। कल रात बैरकपुर से बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला हुआ। बीजेपी ने इस बमबाजी के पीछे टीएमसी का हाथ बताया है। तो वहीं मुर्शिदाबाद में दर्जनों बम बरामद किए गए। हावड़ा में भी 2 गुटों की भिड़ंत में बमबाजी हुई। आप इन 3 तस्वीरों में पश्चिम बंगाल में हुए बम की सियासत को देख सकते हैं। बैरकपुर में बेखौफ बमबाजों ने 15 जगहों पर बम से हमला किया। तो हावड़ा में 2 लोगों के बीच झगड़ा हुआ और इस कदर झगड़ा हुआ कि अचानक बम चलने शुरू हो गए। वहीं मुर्शिदाबाद में दर्जनों बम मिलने से हड़कंप मचा। मुर्शिदाबाद में पुलिस ने बम को डिफ्यूज कर दिया, लेकिन जिस तरह से बमबाजी की जा रही है उससे चुनावी हिंसा किस कदर होगी इसका अंदाजा लग सकता है। ये एक टेलर है। आपको बीजेपी सांसद के घर पर बम से हमले की तस्वीरें दिखाएं, लेकिन उससे पहले हावड़ा से लाइव बमबाजी की तस्वीरें दिखाते हैं। ये वीडियो आप देखिए। कल हावड़ा में बम धमाके की गूंज काफी देर तक सुनाई दी। झगड़े में ताबड़तोड़ बमबाजी हुई। बम से हमला ऐसी जगह पर हुआ जहां पर काफी भीड़ थी और इस हमले में एक पक्ष के गए। इनको फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। बमबाजी की वारदात हावड़ा के बाकरा इलाके में हुई है, जहां एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक शख्स से जमीन ली गई थी और इसी विवाद के बाद यह हमला हुआ। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में सिलसिलेवार बम धमाके की। बैरकपुर इलाके में कल ताबड़तोड़ बमबाजी की गई। एक साथ कुल 15 जगहों पर बम से हमले हुए। जिन जगहों पर बमबाजी हुई है उसमें बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का भी घर शामिल है। हमलावरों ने सांसद अर्जुन सिंह के घर पर भी बमबाजी की। जगदल इलाके में बुधवार रात को 18 नंबर गली में यह घटना घटी, जिसमें एक बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए और सबको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। बीजेपी ने इस हमले के पीछे टीएमसी का हाथ बताया है। इस दौरान उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया गया और बीजेपी के एमपी अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया है कि हमलावर टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ नजर आ रहे हैं अर्जुन सिंह जो बैरकपुर से सांसद हैं बीजेपी के, और दूसरी तरफ है आप वो तस्वीरें जहां पर बमबाजी करने से पहले सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए थे गली में उन्हें तोड़ दिया गया। बीजेपी सांसद ने इस हमले को टीएमसी की करतूत बताया है और कहा है कि कई दिनों से शिकायत की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। अर्जुन सिंह ने कहा है कि इस हमले की शिकायत वो चुनाव आयोग से करेंगे। अपराधी घूम रहे हैं खुलेआम, उनको पुलिस कुछ नहीं कर रही है और बिना मतलब का निरीह लोगों को पुलिस परेशान कर रही है। तो इलेक्शन कमीशन को भी हमने जनाया था। आज हमने देखा कम से कम 15 से 16 जगह बम चला है। पुलिस का ये भी सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ा है सब, और वही लोग कर रहा है जो इतने दिनों से कर रहा है। पुलिस उसको आज तक किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं की, जबकि 2-2 बार 3-3 बार एनडीपीएस खाया हुआ आदमी। क्या नाम है उनका? एक का नाम है नमीत, दूसरा काला बाबू और एक मनील। ये 3 आदमी का पूरा ये काम किया हुआ है। उसके साथ और कुछ लोग होंगे, यही लोग ये सब काम किए। कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? 3 आदमी इंजर्ड है। एक आदमी तो हॉस्पिटल में भर्ती है और 2 आदमी को पैर में चोट लगा। इलेक्शन कमीशन को इसमें हम लोग को डालना होगा। इलेक्शन कमीशन को हम लोग कर रहे हैं कंप्लेंट कि पुलिस निष्क्रिय है। यहाँ पर आए हुए थे जो यहाँ का कैंडिडेट है सोमनाथ स्वामी, आके बोला जो ये पॉलिटिकल नहीं है, आपस का झमेला है। कुछ आपस का झमेला है कि पॉलिटिकल है, ये तो तदंत का बात है, लेकिन पूरी पॉलिटिकल मैटर है। देर रात हुए इस हमले के बाद इलाके के लोग सहमे हुए हैं। कि कौन मारा है, तो हम लोग डर के मारे भागेगा कि उसका चेहरा हम लोग देखेगा। कौन मारा कौन नहीं मारा हम लोग तो चेहरा नहीं ना देखेगा। हम लोग तो डर के मारे चेहरा देखेगा तो जाने चल जाएगा। साफा बात। जब तक चेहरा देखेगा, कैमरा लगा हुआ है तो लोग देखेगा नहीं कैमरा में, वो लोग तो कैमरा में चेक कर लेगा। अरे आपको आके पूछ रहा है, अब हम लोग से आके पूछ रहे हैं कि कौन मारा। हाँ। तो हम लोग गिरेंगे तो हम लोग अपना अपना घर में भागेगा कि हम लोग उसका शक्ल देखने आएगा कि कौन मारा।
घर में बैठ कर खाना खा रहे थे। यहाँ पे हम लोग सब बैठे थे, जैसे उधर से देखे तो तैसे बम चला, यहाँ पे चला, हम लोग तुरंत घर में भागे। अब बैठ के जैसे खाना खा रहे थे तैसे बम से लगा छर्रा यहाँ पे फट गया। बस नहीं, कुछ नहीं मालूम चला। सब हड़बड़ा के उधर से आदमी भागा आ रहा था तो हम लोग घर में अकेले गए, बस गए यहाँ पे बैठे कि तैसे चला कि गोड़ में चोट लगा फट गया। और इस बमबाजी के बाद इलाके के टीएमसी नेता का बयान आया है। टीएमसी लीडर ने कहा है कि पुलिस मामले की जांच करे तो दोषी निकल आएंगे। हम लोग का आजपुर में हम लोग का एक कर्मी सभा चल रहा था। कर्मी सभा में हम संजय सिंह सभी तो उपस्थित थे 21 नंबर वार्ड का। हम लोग को अचानक पता चला कि यहाँ बम्बिंग हो रहा है। मैं अभी जस्ट आया हूँ। अभी कौन चलाया, क्यों चलाया, क्या बात है, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। पुलिस तदंत कर रहा है। जो भी गुनहगार होगा तो उस पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इसमें कोई भी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नहीं, फिर से ये इलाका गर्म होने को आया। इतना बमबाजी किया है, वो लोग डरे हुए हैं। कौन डरा है, कौन नहीं डरा है, कौन चलाया, ये अगर आपको मालूम है तो बताइए। हमें तो मालूम नहीं है। हम लोग जस्ट उपस्थित हुए, पुलिस से हम लोग बोले हैं कि आप लोग कार्रवाई कीजिए, जो भी इसमें है शामिल उस पर कार्रवाई कीजिए। इस बम हमले को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी को घेरा है। कहा है कि टीएमसी का मतलब हिंसा की राजनीति का पर्याय है। टीएमसी का पर्यायवाची हिंसा की राजनीति हो गई और वहां पर राजनीति करना मतलब अपनी जान पे हथेली लेकर चलना है। कुल मिलाकर आचार संहिता लग गई, पर फिर भी पुलिस के सामने गुंडे वहां पर बम फेंक रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। ये बहुत खराब स्थिति है और मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को इसको एक चेतावनी की तरह लेना चाहिए, चिंता करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में मतदान शांतिपूर्ण हो सकेगा, इसमें हमें शंका है। ये काम तब तक चलेगा जब तक ये सरकार यहाँ रहेगी। ये सरकार हिंसा को मदद देने वाली है, हिंसा प्रायोजित राजनीति करने वाली है। इसीलिए हम जड़ से इसको विदाई करने के लिए काम कर रहे हैं। समूल उसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी यहाँ हिंसा और भ्रष्टाचार जाएगा, और नहीं तो तब तक यहाँ सबको झेलना पड़ेगा हिंसा और भ्रष्टाचार का मार। अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद की, जहां पर दर्जनों बम मिलने से हड़कंप मच गया। मुर्शिदाबाद में कई जगहों पर बम बरामद किए गए हैं। आशंका है कि इन बमों का इस्तेमाल चुनावी हिंसा में किया जाना था। पुलिस ने बम को डिफ्यूज तो किया है, लेकिन ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये कहां से आए और इनके पीछे कौन है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में जो देसी बम बरामद हुए थे उन्हें पानी में भिगोकर रखा गया ताकि वो डिफ्यूज हो जाए, और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये कौन लोग हैं जो इस तरह के बमों को तैयार कर रहे हैं और इसके पीछे कौन लोग हैं। बात करते हैं हमारी संवाददाता अर्चना सिंह से, जो इस वक्त पुरुलिया में मौजूद है, जहां पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे। अर्चना, बंगाल में अलग अलग जगहों पर बम मिल रहे हैं, कहीं पर बमबाजी हो रही है, इसको देखते हुए किस तरह की तैयारी है और क्या कहते हैं वहां के लोग? यहाँ पर ये चीज़ें लगातार देखने को मिल रही हैं कि जगह जगह बम मिल रहे हैं, कहीं बमबाजी हो रही है। मुर्शिदाबाद की जो घटना है वो शमशीरगंज जो पुलिस स्टेशन है उसके अंतर्गत आती है। सिकदरपुर गांव है और वहाँ पर एक घर है जिसके टॉयलेट के पास पीछे ज़मीन के नीचे गड़े हुए बम मिले और ये बम जार में रखे हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ने यहाँ रख के गया, उसके बाद पुलिस को उसकी जानकारी मिली। हालांकि उसके बाद बम स्क्वाड दस्ता भी वहाँ पहुँचा और इन बमों को निष्क्रिय किया गया है, लेकिन लगातार सवाल उठ रहा है और बीजेपी ये सवाल उठा रही है। बीजेपी ये सवाल उठा रही है सीधे सीधे टीएमसी पर कि टीएमसी इस तरह से ये काम कर रहे हैं टीएमसी के लोग, और इसी वजह से यहाँ पर बम की घटनाएं हो रही हैं। वो कह रही है कि इलेक्शन कमीशन को इस मामले में जांच करना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन जांच नहीं करता है तो फिर जो इलेक्शन है वो नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही बात है अर्चना, क्योंकि इस मामले में देखना हुआ कि अगर इस तरह से खुलेआम बमबाजी होगी और खुलेआम लोग एक दूसरे पर बम फेंकेंगे तो ऐसे में जब चुनाव होंगे तो लोग डरेंगे वोट देने के लिए, बाहर निकलने के लिए। ऐसे में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और देखना चाहिए कि आखिरकार इनके पीछे कौन है। आप इस पर नजर बनाए रखें, हम आपके पास आगे आते रहेंगे। अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखिए एनआईए के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद महाराष्ट्र में क्यों बढ़ी हुई है टेंशन। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।